अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसे मसले के मुतालिक बात करने वाले हैं जो आजकल हमारे मुस्लिम मुआशरे में और तकरीबन पूरे समाज में ये आम हो चुका है, और वो है शर्त लगाना। जी हाँ, खेल का मैदान हो, चाहे क्रिकेट खेल हो, कोई भी खेल हो, सियासत हो, धड़ल्ले से लोग शर्त लगाते नज़र आते हैं, शर्त लगाते हैं और पैसों का लेन देन होता है। तो सवाल ये है कि क्या ये अमल जायज़ है? चलिए आइए जानते हैं इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इसके मुतालिक जान ले उसूलन कि ये शर्त लगाना ये कहते किसको हैं कि दो या तीन, दो से ज़ायद बंदों का आपस में ऐसे गैर यकीनी चीज़ पर माल लगाने को इस्तिलाह फ़ुक़हा में इसको शर्त लगाना कहते हैं, या इसको जुआ भी कहा जाता है। कुरान इस बारे में कहता है, अंग्रेज़ी में इसको गैम्बलिंग कहते हैं, यानी जुआ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये सारे के सारे, चाहे जुआ हो, ये सारे अमल क्या हैं? रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतानी कामों में से है। फज्तनिबूहु, बचने का आदेश है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर बचेंगे तो कामयाबी हमारी कदम बोस होगी। तो ये जुआ है, और इस्लाम में कुरान ने, शरीयत ने बड़ी सख्ती से इसको मना किया है। ये गुनाह कबीरा में से है। अब जहाँ तक जुए की बात है तो ये जान लें कि जुए में चूँकि इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदा शर्त लगाता है, दो बंदा आपस में शर्त लगाता है कि जी फलां टीम जो अगर जीतेगी तो जो है तुम इतना पैसा मुझे दोगे, और अगर हार जाती है तो मैं तुम्हें दूंगा। जीतने वाला तो पैसा लेता है और हारने वाला खाली हाथ जाता है। इससे खातिर खा बड़ा नुकसान होता है, इसलिए ये अमल नाजायज़ है। हाँ, इतनी बात है कि इसकी जो है ना कई सूरतें हो सकती है। एक सूरत जायज़ है, इसके अलावा शर्त लगाने की जितनी भी सूरतें हो सकती है वो नाजायज़ व हराम है। और वो जायज़ सूरत क्या है कि एक तरफा शर्त हो, यानी ऐसी शर्त हो कि जी दो बंदा या तीन बंदे में आपस में शर्त लगी कि फलां अगर जीत जाए तो जो है ना मैं इतना पैसा दूंगा। अब अगर जीतती है तो ये बंदा पैसा देगा, और अगर हार जाती है तो उसके तरफ से कोई दबाव नहीं होगा कि उसको भी देना पड़ेगा। तो अगर एक तरफा शर्त है तो कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसके अलावा दो तरफा शर्त है कि अगर हारूंगा तो मैं दूंगा, और अगर जीत गया तो तुझे मुझे देना पड़ेगा, तो ये अमल नाजायज़ है, हराम है। एक तरफा शर्त जायज़ है। इसके अलावा जितनी भी शर्तों के लिए जो है ना सूरतें बयान की जा सकती है या जहन में आ सकती है, वो तमाम के तमाम नाजायज़ है, हराम है। इज्तिनाब व एहतराज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को एहतराज़ की, इज्तिनाब की मुकम्मल तौफीक